हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपका जो हिंदी व्याकरण है, आपका हिंदी व्याकरण में जो आपका टॉपिक है शब्द से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। शब्द से आपका बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं, यानी 10th एग्ज़ाम या 12th एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड का होता है उसमें पूछे ही जाते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है इसमें से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ना पूछा गया। हमेशा पूछे जाते हैं कि बताइए ये कौन सा शब्द है, कि ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। तो हम आज इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो VVI होंगे, वो सभी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें कवर कर लेने वाले हैं। और अगर आप इसका जो शब्द को तत्सम और तद्भव को पहचानने का ट्रिक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका ट्रिक बताए हुए है। वो ट्रिक समझ लेंगे तो आपको जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा उस ट्रिक से बन जाएगा। तो वो ट्रिक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और चलिए आज हम देखेंगे शब्द से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो उससे पहले आप क्या कीजिए, शब्द से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए। क्या कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं लेकिन एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। न्यू स्टूडेंट हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपको लास्ट तक बने रहना होगा, जिसके कारण आपको इसे जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए सबसे सभी आपसे बन जाए। लगभग यहाँ से 5 मार्क्स तो फिक्स है कि यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। बनावट के जो अनुसार यानी बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ए में 1, ऐसा तो हुआ नहीं है कि किसी का 1 भेद हुआ, ए तो नहीं होगा। और बी में दिया हुआ 2, सी में है कि 3 और डी में है कि 4। कितना होता है? बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। शब्द के बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका ये 2 नंबर प्रश्न है कि मौसम शब्द है। क्या है आपका? इसको शब्द ध्यान से पढ़िए इसको कि क्या दिया हुआ है कि मौसम शब्द है। मौसम कैसा शब्द है? ए में तत्सम कि तद्भव, देशज, विदेशज। कैसा शब्द है मौसम? तो मौसम जो है आपका ये आपका कहा शब्द है, यह विदेशज शब्द है। मौसम विदेश से आया हुआ शब्द है, विदेशज शब्द। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर 3 नंबर में है कि 3 नंबर में जो प्रश्न है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी भी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ए में कि विधिवाचक वाक्य, और बी में कि आज्ञावाचक वाक्य, सी में कि निषेधवाचक वाक्य और डी में कि संदेहवाचक वाक्य। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य उसे हम कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अब अगला प्रश्न पर भी चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? तो अगला प्रश्न का 4 नंबर में है। इसमें जो बोला जा रहा है कि फाल्गुन शब्द है। फाल्गुन शब्द है। फाल्गुन शब्द कैसा शब्द है? ए में है तत्सम, बी में है कि तद्भव तत्सम, बी में है कि तद्भव और सी में देशज और डी में कि विदेशज। फाल्गुन शब्द है। ए में है तत्सम, बी में है तद्भव, सी में देशज और डी में विदेशज। 4 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। ए लगता है तो ए लिखिए, अगर बी आता है तो बी लिखिए, सी होता है तो सी लिखिए और डी होता है डी लिखिए। आपका आंसर इस बार लिख दीजिए कमेंट में। इस प्रकार से सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका जवाब लिखिए, फाल्गुन शब्द है। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कितना नंबर में है? 5 नंबर में अगला प्रश्न है। इसको भी हम देख लेते हैं। 5 नंबर में जो प्रश्न क्या कर रहा है चलिए इसको हम देखते हैं। प्रश्न के रात्रि शब्द है। रात्रि शब्द है। कैसा रात्रि शब्द है? ए में देशज, बी में विदेशज, सी में तत्सम और डी में तद्भव। रात्रि शब्द है तो रात्रि शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रात्रि शब्द आपका ये तत्सम शब्द है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर में है कि सावन शब्द है। क्या है? सावन शब्द है। सावन शब्द कैसा शब्द है? ए में देशज, बी में विदेशज, सी में तत्सम और डी में तद्भव। सावन शब्द जो आपका है ये आपका हो जाएगा तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, आपको याद रखनी है। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपका 7 नंबर में है कि आंसू शब्द है। आंसू शब्द है। ए में तत्सम, बी में तद्भव, सी में देशज और डी में विदेशज।
आंसू कैसा शब्द है बताइए। तो आंसू जो शब्द है ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तबदव। तत्सम के बिगड़े रूप को तबदव, यानी जो आपका तत्सम होगा उसके आंसू को तुरंत बदल कर हम तबदव कर सकते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तबदव। इसका ट्रिक नहीं देखे होंगे, इसका तत्सम तबदव पहचाने का ट्रिक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर इसका ट्रिक देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का वीडियो होगा, आप देख लेंगे, आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका 8 नंबर में जो प्रश्न है वो इस प्रकार के रात शब्द है। रात कैसा शब्द है? आपके एग्जाम में तत्सम तबदव से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो रात शब्द क्या हो जाएगा? ए में तत्सम, बी में तबदव, सी में कि देशज और डी में विदेशज। रात शब्द कैसा हो जाएगा? रात आपका हो जाएगा, ये होता है रात आपका, ये तबदव शब्द, तबदव रात होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या है। आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर करिए, अपने दोस्तों के बातें शेयर ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए क्या है कि शंख शब्द है। शंख, शंख कैसा शब्द है बताइए? शंख कैसा शब्द है? तो शंख आपका ये तत्सम शब्द ही हो जाएगा, तो आपका तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का यह है कि होली शब्द है। होली, होली कैसा शब्द है? ए में तत्सम, में तबदव, सी में देशज और डी में विदेश। और लास्ट तक रुके जाइएगा, आपका हिंदी व्याकरण का तैयारी पूरे अच्छे तरीके से हो जाने वाला है। होली शब्द कैसा होली शब्द है? होली शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये तबदव शब्द है। होली शब्द तबदव है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, एक बार कमेंट भी करा करिएगा कि कैसा क्लास कैसा लगता है, आपको समझ में आता है कि नहीं। होली शब्द कैसा शब्द हो जाएगा? होली आपका तबदव हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न में चैत शब्द है। चैत, चैत शब्द कैसा हो जाएगा? चैत शब्द का हो जाएगा ये तबदव। चैत तबदव शब्द होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपका हम समय नष्ट ना करते हुए जल्दी आपको सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ाते हुए चलते हैं। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़ा जाता है। चक्रवाह, चक्रवाक शब्द है। चक्रवाक शब्द क्या हो जाएगा? ए में देशज, बी में तबदव, सी में तत्सम और डी में विदेशज। तो चक्रवाक शब्द आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा कि आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम, तत्सम हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार से है। आपका कितना नंबर प्रश्न है? ये 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न में है कि डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या शब्द हो जाएगा? तो डॉक्टर ए में दिया हुआ है कि देशज, में है विदेशज, सी में कि ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर शब्द आपका विदेशज शब्द है। डॉक्टर विदेश से आया हुआ शब्द है, इसलिए आपका ये हो जाएगा विदेशज शब्द। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न में है कि विकास या उद्यम की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। विकास या उद्यम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। विकास या उद्यम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के होते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शब्द के 4 भेद होते हैं। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 15 नंबर में है जो कि क्या 15 प्रश्न में कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ए में है कि 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने? 3 भेद होते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। फटाफट से हम लोग को सभी प्रश्न को देख लेनी है। पर 16 नंबर प्रश्न है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के होते हैं 2 भेद। शब्द के 2 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, शब्द के 2 भेद होते हैं। और आपका बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर जो प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? ए में 1, बी में कि 2, सी में कि 3 और डी में 4। कितने प्रकार होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। तत्सम शब्दों को याद करेगा ट्रिक, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। आदमी शब्द है। आदमी कैसा शब्द है? और ख़त्म ही होने वाला है, लास्ट तक बन रहिएगा। आदमी कैसा शब्द है? ए में अंग्रेजी, बी में फारसी, सी में अरबी और डी में तुर्की। आदमी शब्द है। आदमी कैसा शब्द है? तो आपका आदमी हो जाएगा कैसा शब्द? ये आपका फारसी शब्द है। आदमी फारसी से आया हुआ है, फारसी शब्द हो जाएगा आपका आदमी। आदमी आपका ये फारसी शब्द होता है। आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है आपका अगला प्रश्न 19 नंबर में जो है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है। स्वरूप या रचना के
अनुसार वाक्य के कितने भेद हो जाएंगे, तो वाक्य आपका हो जाएगा कितना भेद हो जाएगा, सी यानी 3 भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं स्वरूप या रचना के अनुसार। और 20 नंबर में जो प्रश्न है, मैं देखता हूँ वाक्य कैसा वाक्य है, मैं देखता हूँ। ए में सरल वाक्य, बी में मिश्र वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य और डी में इनमें से कोई नहीं। मैं देखता हूँ ये आपका कैसा वाक्य है, ये आपका वाक्य है क्या, आपका सरल वाक्य है, सरल वाक्य सबसे सरल वाक्य। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो है, तो अगला प्रश्न का 21 नंबर में है कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे हैं। वाक्य कैसा वाक्य है कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे हैं, तो कैसा वाक्य है। ए में सरल वाक्य, बी में मिश्र वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य और डी में कि इनमें से सभी। तो आपका ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न आपका 22 नंबर में है, 22 नंबर में। और इसका PDF कहाँ मिलेगा, इसका PDF भी आपको लेना होगा, तो हम बताएंगे कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, वो कैसा वाक्य है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, इसका PDF, तो हम बताएंगे लास्ट में कि आपको इसका PDF कहाँ मिलेगा, आपको लास्ट तक बने रहना है। अकाल पड़ेगा और लोग, देखिए ग्रुप में PDF नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो चुका है कि ग्रुप में PDF जो जा रहा है उसमें ओपन नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम उसमें PDF नहीं भेज रहे हैं। लेकिन आपको PDF नहीं बंद होगा, आपका PDF मिलता रहेगा। कहाँ मिलेगा हम बताएंगे इसकी वीडियो को लास्ट में, लास्ट और इसलिए बन रहेगा। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, ये कैसा वाक्य है। ए में सरल वाक्य, बी में मिश्र वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य और डी में कि इनमें से सभी। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे कैसा वाक्य, ये आपका है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का ये कितना नंबर में है, 23 नंबर प्रश्न है कि वाक्य के आवश्यक अंग है। वाक्य के आवश्यक अंग है। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। वाक्य के आवश्यक अंग हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेपर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 24 नंबर में है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भाग है, तो वाक्य के आपका कितना भाग, वाक्य के 8 भाग होते हैं। 8 भाग, 3 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, 8 भाग होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आ चुके हैं हम कितना नंबर पर, 25 नंबर पर। 25 नंबर में जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है आपके 25 नंबर प्रश्न में कि वह घर नहीं जाएगा, वो कैसा वाक्य है। वह घर नहीं जाएगा कैसा वाक्य है। ए में निषेध वाक्य, बी में आज्ञावाचक, सी में प्रश्नवाचक और डी में संदेहवाचक। वह घर नहीं जाएगा ये कैसा वाक्य है, ये आपका निषेध वाक्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न का ये 26 नंबर में है। और PDF हम अभी बताएंगे कुछ देर में कि PDF कहाँ मिलेगा इसका। 1 गिलास पानी लाओ कैसा वाक्य है। 1 गिलास पानी लाओ। ए में प्रश्नवाचक, बी में विसमयोधिवाचक, सी में आज्ञावाचक और डी में इच्छावाचक। कैसा वाचक है। 1 गिलास पानी लाओ कैसा वाक्य है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी आज्ञावाचक हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर 27 नंबर में जो कि आपको क्या चाहिए कैसा वाक्य है। आपको क्या चाहिए। ए में है आज्ञावाचक, बी में इच्छावाचक, सी में की प्रश्नवाचक और डी में विधिवाचक। आपको क्या चाहिए कैसा वाक्य है, ये आपका प्रश्नवाचक है कि आपको क्या चाहिए। किसी से सवाल पूछा जा रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है कि कैसा कि आपको क्या चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 28 नंबर में जो प्रश्न है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो वो कैसा वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो कैसा वाक्य है। ए में संदेहवाचक, बी में इच्छावाचक, सी में विधिवाचक और डी में प्रश्नवाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो ये कैसा वाक्य है, तो ये आपका हो जाएगा इच्छावाचक, यानी आपकी इच्छा से बोला है कि आपका जो यात्रा होगा वो मंगलमय होगा। तो आपका अगला प्रश्न नहीं है आपका 28 को हमने प्रश्न बताए थे। 28 प्रश्नों से आप कितना सही कर पाए, 25 सही कर पाए होंगे तो आप बहुत ही अच्छा सही कर पाए होंगे। आपको ये बहुत ही बढ़िया तैयारी होगा। अब 20 सही कर पाए होंगे, कितना सही कर पाए एक बार कमेंट बता दीजिएगा कि कितना में से आप कितना सही कर पाए। तो आपका क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF कहाँ मिलेगा, इसका PDF आपको बताते हैं। इसका PDF एक बार डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।